सो हे गाइस, दिस इज आशुतोष सिंह। वेलकम टू द चैनल। हमारा कॉमेडी का रिजल्ट आ चुका है और हमारे हाथ में अपनी रैंक है और उस रैंक के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि हमें कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है। तो यार इस समय हमारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं काउंसलिंग को लेके, क्योंकि काउंसलिंग इससे पहले हमने कभी करी नहीं होती और ये हम पहली बार कर रहे होते हैं। तो यार इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि काउंसलिंग क्या होता है और कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए काउंसलिंग के समय, और कॉमेड के काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है। तो चीज़ों पे हम डिटेल में इस वीडियो में बात कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि यार अगर तुम कोई भी पॉइंट इसमें मिस करते हो तो तुम्हें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वीडियो बताने वाला हूँ। बिना स्किप किए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज इस वीडियो के बाद। Basically, when you appear for any entrance exam and clear them, then there is a process of choosing the best college to study according to your rank in the entrance exam, which is called counseling. तो counseling एक process है जिससे तुम्हें colleges allot हो रहे होंगे, तुम्हें colleges मिल रहे होंगे तुम्हारे रैंक के हिसाब से। यार अभी तक कॉमेड की 2021 की काउंसलिंग का कोई डेट नहीं आया है, ना ही कोई गाइडलाइंस आई हैं। तो जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो 2020 के गाइडलाइंस के हिसाब से होगा, और ये जो काउंसलिंग का जो गाइडलाइन होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है यार हर ईयर। सो हु कैन अटेंड कॉमेड के काउंसलिंग? तो जिन्होंने यार कॉमेड की यूजीटी एग्जाम क्लियर किया है और क्लास 12 में 45% मार्क्स हैं और 40% मार्क्स SC ST OBC ऑफ कर्नाटका स्टेट्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में जिनके होंगे, वो लोग ये कॉमेड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस चार्ट को देखते हैं, इससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कॉमेड की काउंसलिंग कैसे प्रोसेस होता है। और सिर्फ कॉमेड की नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें काउंसलिंग इसी तरह से चलता है। तो पहले हमें अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा और उसमें हमें 5000 रुपीज़ देने हैं कॉमेड की काउंसलिंग में। उसके बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा वेरिफिकेशन के लिए, और जो उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो जाएगा तो हम राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गलत है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर तुम आगे आने वाले जो राउंड होंगे, राउंड 2 और राउंड 3, तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान से हमें अपलोड करना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है चॉइस फिलिंग का, तो हम अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को चॉइस फिल करते हैं। और उसके बाद आता है मॉक अलॉटमेंट। मॉक अलॉटमेंट को तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये मेन टेस्ट का प्रैक्टिस टेस्ट होता है, उस तरह का है। तो मतलब इसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। इसमें भी सेम एक लिस्ट आता है, उससे हमें ये पता चल रहा होगा कि कौन कौन से हमें कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो उसके बाद जब हमारा मॉक अलॉटमेंट आता है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है फिर से चेंजेस करने का, जो हमने चॉइस फिल किया था। तो हम अपने अकॉर्डिंग से चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हमारा जो लिस्ट था प्रेफरेंस ऑर्डर का वो चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद एक डेडलाइन होती है और उसके बाद हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो जो भी चेंजेस करने होंगे उससे पहले करना होगा। उसका रिजल्ट आता है और उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से हमें कोई एक डिसाइड करना होता है। और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। फिर जो राउंड 2 और राउंड 3 होगा वो जो हमने राउंड 1 में डिसीजन लिया है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए वहाँ पे जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमें अच्छे से सोच समझ के लेना है। तो हमारा पहला स्टेप था रजिस्टर करना काउंसलिंग के लिए। तो रजिस्टर करने के लिए हम comedki.org साइट पे जाएंगे और वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन टैब होगा, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ जाके हम अपना जो भी फीस जो पेमेंट होता है वो 5000 रुपीज़ होती है कॉमेड के में, वो हम पे करेंगे। और उसके बाद हम ऑप्शंस हो गए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तो हम डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और हम चेक करते रहेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है। और वेरिफिकेशन मिलने के बाद हम राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यार यहाँ पे एक नोट है, इन केस इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड योर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेटस मे शो एज रिजेक्टेड। तो अगर रिजेक्टेड आ जाता है तो फिर तुम आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यार ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपलोड करना है और कोई गलती नहीं करनी है अपलोड करते समय। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन के समय पे। तो कैंडिडेट ओरिजिनल ID प्रूफ जो हमने कॉमेड के एग्ज़ाम के समय भरा था एप्लीकेशन फॉर्म में, वही हमें डालना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ कैंडिडेट वो भी हमें देना होगा। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड का जो मार्क्स कार्ड है वो भी देना होगा। और अगर तुम SC ST OBC कैटेगरी में हो तो तुम्हें जो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी तुम्हें डालना होगा। और अगर तुम हैदराबाद कर्नाटका रीजन और टूलू माइनॉरिटी में आते हो तो तुम्हारा जो उसका सर्टिफिकेट होता है उसको भी तुम्हें डालना होगा। वह इस टेबल को देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए अपलोड करना है। अब यार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उस पर रिजल्ट डालते हैं। देयर विल बी 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है कॉमेड के में। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में। और राउंड 2 और राउंड 3 का जो पार्टिसिपेशन है वो डिपेंड करेगा जो हमने डिसीजन लिया है राउंड 1 और राउंड 2 में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, देयर वुड बी एन एक्सक्लूसिव राउंड फॉर द लेफ्ट ओवर सीट्स आफ्टर 3rd राउंड। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड होता है, क्योंकि इस राउंड के बाद हमारे ब्रांच और हमारे कॉलेज अपग्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं।
और लास्ट ईयर हुआ ये था कि बहुत सारे बच्चों को इस राउंड के बारे में पता ही नहीं चला। तो जैसे हुआ ये कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की रैंक 400 थी और किसी बच्चे की 450 रैंक थी, और 450 वाले को पता है कि एक्सक्लूसिव राउंड हो रहा है और 400 वाले को नहीं पता था। तो जब ये राउंड का रिजल्ट आया तो 450 वाले का ब्रांच अपग्रेड हो गया और 400 रैंक वाले का नहीं हुआ। तो इसलिए इस राउंड के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली लास्ट से बहुत लोगों को नहीं पता चला था इस राउंड के बारे में। तो इसलिए इस राउंड के बारे में पता रखना है, राउंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मैं अपने चैनल पे यार इस पर अपडेट देते रहूँगा कि ये राउंड हो रहा है नहीं हो रहा है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आगे चल के तुम लोगों को काम आएंगे वो भी मैं अपने चैनल पे अपडेट देते रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब तो कर ही दो। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि राउंड 1 का जब रिजल्ट आ जाता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं और 4 में से कोई एक ऑप्शन में चूज़ करना होता है। तो वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या मतलब है। पहला यार एक्सेप्ट एंड फ्रीज। तो अगर तुमने ये ऑप्शन चूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुआ है राउंड 1 में तुम उससे सेटिस्फाइड हो और तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, और तुम आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो इसलिए तुम उसके फ्रीज भी कर रहे हो। तो जो तुम्हें सीट अलॉट हुआ है राउंड 1 में वही तुम्हारा फाइनल सीट हो जाएगा, और तुम्हें 50K रुपीज़ पे करना होगा, और तुम्हें जाके अपने जो तुम्हारा कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ जाके तुम्हें अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। और वो शायद एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कॉलेज पे। दूसरा है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। अब अगर तुमने ये ऑप्शन चूज़ किया है इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें सीट अलॉट हुआ है तुमने उसे एक्सेप्ट किया है कि तुम उससे सेटिस्फाई हो, बट तुम आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसलिए तुमने अपग्रेड भी सिलेक्ट किया साथ में। और अगर तुम्हें आगे वाले राउंड में कोई सीट अलॉट हो जाती है तो जो तुम्हारा राउंड 1 में जो तुम्हें सीट मिली थी वो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और जो तुम्हें आगे वाले राउंड में जो मिले हैं सीट वो तुम्हें मिल जाएगा। बट अगर आगे चल के तुम्हें सीट नहीं मिलता है, आगे राउंड में तुम्हें सीट नहीं मिल रहा है, तो जो तुम्हारा पहला सीट था तो वो तुम्हारे पास रिजर्व रहेगा। तो एक थर्ड चॉइस है रिजेक्ट एंड अपग्रेड। और अगर तुमने ये चॉइस सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 1 में तुम उससे बिल्कुल खुश नहीं हो, तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया है और तुम आगे राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, इसलिए तुमने अपग्रेड भी किया है। तो अगर तुम्हें राउंड 1 में कोई सीट अलॉट होती है तो इट्स बेटर टू चूज़ एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, क्योंकि इसमें एक सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अगर आगे जाके तुम्हें कोई कॉलेज में सीट नहीं मिलती है तो तुम्हारा जो राउंड 1 जो तुम्हें सीट मिला था तुम्हारे पास वो सीट होगा। बट अगर तुम रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हो तो तुम्हें आगे चल के अगर कोई सीट नहीं मिलती है तो फिर तुम्हारे पास कोई सीट नहीं होगा। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है, इसलिए बेटर होता है कि एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करें अगर हमें कोई सीट मिल रही है। और अगर तुम रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हो तो तुम्हें 50K पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है राउंड 1 के बाद। और बट अगर तुम एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर रहे हो, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें 50K रुपीज़ पे करना होगा राउंड 1 के बाद। तो ऑप्शन हमारे पास रिजेक्ट एंड विदड्रॉ का होता है। तो इसमें अगर हमें कोई सीट मिल रही है राउंड 1 में और अगर हम उससे खुश नहीं है तो हम उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो हम विदड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये राउंड अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो तुम आगे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो और तुम काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे अभी। और एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब राउंड 1 का रिजल्ट आता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, और अगर हम चारों में से कोई भी चूज़ नहीं करते हैं और डेडलाइन आ जाता है तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड विदड्रॉ चूज़ हो जाता है और तुम काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब हमारा राउंड 1 का रिजल्ट आ जाए तो हम इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लें, हम सीधा काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सरेंडर कैंसिलेशन प्रोसेस के ऊपर। तो जो हमने एक रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की थी 5K रुपीज़, और अगर हमने विदड्रॉ कर लिया है काउंसलिंग से तो जो 5K था उसमें से कुछ कट होकर हमें वापस मिल जाता है। और अगर हमने एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड हमने ऑप्शन चूज़ किया था राउंड 1 और राउंड 2 में तो हमें 50K रुपीज़ पे करना था। पर अगर हम बाद में विदड्रॉ करना चाह रहे हैं सरेंडर पीरियड में तो हमें जो 50K रुपीज़ थे वापस मिल जाएंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि फैसिलिटी टू सरेंडर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर राउंड 1 एंड राउंड 2 अलॉटमेंट। तो राउंड 1 और राउंड 2 अलॉटमेंट के लिए अवेलेबल है अगर तुम सरेंडर करना चाहो। हमने 50K रुपीज़ पे किए हैं काउंसलिंग के समय, वो 50K रुपीज़ जो भी तुम्हें कॉलेज मिला है वहाँ चला जाएगा, और जो भी तुम्हें पे करना होगा जो कॉलेज का जो फीस होता है पर जो फर्स्ट ईयर का वो उसमें से 50K माइनस हो जाएगा, तो तुम्हें उतना पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो तुमने 50K पे किया है वो तुमने ऑलरेडी अपने कॉलेज को पे कर दिया है, और बाकी का जो तुम फीस होगा बाकी जो टोटल फीस होगा उसमें माइनस 50K करके तुम्हें पे करना होगा। समरी है जो भी हमने अभी डिस्कस किया, और जो भी कॉमेडी की काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है उसका एक छोटा सा समरी है। और मैं भी यार कोशिश करता हूँ तुम्हें शॉर्ट में जो भी हमने अभी डिस्कस किया उसको बताऊँ। तो पहले यार हम साइट पे जाएंगे और वहाँ जाके हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे कॉमेडी की काउंसलिंग के लिए, और वहाँ पे हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो उसे अपलोड कर देंगे, और वहाँ पे जो भी फ़ीस होती है जो 5K है तो वो हम पे करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने का वेट करेंगे। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा हम राउंड 1 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा जो चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन होगा वो खुल जाएगा। अब हम चॉइस फिलिंग में अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेजेस को फिल कर देंगे, और जब हम उसको फिल कर देंगे तो उसके बाद हम उसको सेव करेंगे, और उसके बाद
तो मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। और मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट को तुम ऐसा समझ सकते हो कि जैसे कोई भी मेन मैच के पहले प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, वैसा ही होता है मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट। तो उसमें यार लिस्ट निकलती है, उसमें तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो उसके बाद फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाता है, और तो अगर तुम्हें कोई चेंजेस करने हैं तो तुम उसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद डेडलाइन आ जाता है, और उसके बाद जो तुम्हारा राउंड 1 का जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। और राउंड 1 का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो अगर तुम्हें कोई सीट मिलती है तो उसके हिसाब से तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाला। तो उसमें से तुम्हें कोई एक चूज़ करना होता है, और उसके हिसाब से तुम राउंड 2 और राउंड 3 में जाते हो। और अगर तुमने एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड एक्सेप्ट एंड अपग्रेड अगर तुमने एक्सेप्ट किया, वो चूज़ किया है, तो तुम्हें 50K रुपीज़ पे करने होंगे उसी समय। और फिर तुम राउंड 2 में जाओगे। राउंड 2 में जाने के बाद फिर से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुलता है, अगर तुम्हें कोई चेंजेस करने हैं तुम चेंज कर सकते हो। उसके बाद राउंड 2 का फिर से अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, और उसके बाद फिर से तुम्हें कोई जो चॉइसेस होते हैं 4, उनमें से कोई एक चूज़ करना होता है। और उसके बाद तुम राउंड 3 में जाते हो। फिर से राउंड 3 में तुम्हारा चॉइस फिलिंग का जो भी प्रोसेस होता है वापस से खुलता है, और अगर तुम्हें फिर से कोई चेंजेस करने हैं तुम चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद फेज़ 1 अलॉटमेंट आता है हैदराबाद, कर्नाटका रीजन और टुलू सीट्स के लिए। उसके बाद आता है फेज़ 2 में हमारा जनरल मेरिट का आता है। और राउंड 3 के बाद हमें जो भी कॉलेज मिल रहा है हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और जो भी हमारा एडमिशन प्रोसेस होगा, अगर कॉलेज ने ऑफलाइन बुलाया तो हम ऑफलाइन जाएंगे, अगर कॉलेज ऑनलाइन ले रहा है तो हम ऑनलाइन ही कर लेंगे। और ये करने के बाद एक्सक्लूसिव राउंड होगा। तो एक्सक्लूसिव राउंड के बारे में, क्योंकि एक्सक्लूसिव राउंड लास्ट ईयर हुआ था और इस साल भी मोस्टली होगा, तो इसलिए हमें उसके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक्सक्लूसिव राउंड होगा हम उसमें भी फिल करेंगे अपना जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है सब कुछ फिल करेंगे, अपना चॉइस फिलिंग भी फिल कर देंगे, और उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि जो हमारा जो ब्रांच होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जो भी हमने डिस्कस किया है अभी, और ये पूरा प्रोसेस है यार कम्युनिटी काउंसलिंग का। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, और तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स काउंसलिंग को लेकर क्लियर हुए होंगे। और मैं ऐसी ही वीडियोस अपने चैनल पे डालते रहूँगा और अपडेट्स डालते रहूँगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करो, अपडेट्स को मिस ना करो। और अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हारे डाउट को क्लियर करने की। तो तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।